मत दिया। दुनिया का बर्थडे का गिफ्ट होगा 50-50 क्या नहीं। हाँ वही करके दे देती कॉफी लेकर दीजिए। अरे ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं। अरे चलिए जी चलिए संविधानिक सूरत। अब बाबू आप लोग पढ़े जी कहीं? आप लोग नहीं है अभी काजी का एग्जाम कर रहे हैं तो अभी कोई नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। जीके की सफाई जीके जिस पढ़ भी नहीं किया सफा ऐसा सफे सफावे ना। आप जी अभी मैथड नहीं खाली पढ़ी है, जीके जैसे नहीं पढ़ी आप लोग। कहाँ मकान पड़ेगा आप लोग का? मोहनिया मेन मोहनिया आपका कहाँ तो नजदीक है, किधर फान का आ जाएगा ठीक को। क्या आपका कहाँ मकान है? यहाँ रहती है ना, यहाँ रहती है। खा के क्या किलो जो अच्छी। अच्छा आप लोग थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, नए लोगों को बड़ी हम सोचते हैं भैया डिस्टर्ब ना हो। खाना नहीं करी तू चिपरे लगलू। अरे जो 10 मिनट खड़ा करा दे, खड़ा कराएं। चलिए आए चलते हैं। 13 नंबर कैसे निकाले जो करा चुके हैं? 13 नंबर कैसे? काला हुआ आप लोग का भी चला करेंगे जी, उठा के इधर उधर कर देंगे। ऐसे आप लोग 2 लोगों पर चले तो इसको खाली कीजिए तो चलिए। नहीं आप लोग चले तो नहीं चलिए ना, चलिए इधर चलिए देखिए क्या है तो चले तो वहां चलिए तो चलिए जिसमें ले निकले 2-3 लोग तो 2-3 लोग निकलिए। आप लोग इस पे आइए इधर। अच्छा आप देख लीजिएगा, आप आया ना इधर, आजा पप्पू जा पे इधर। चलिए आप लोग इधर थोड़ा ये तो बीच में से निकलिए 2-3 लोग। चलो तो वहां चले, ये मैं घिजी मिजी के नहीं। चलिए आप उठिए तो वहां से। हाँ उठिए, यहाँ आइए ना फिर। हाँ तो यहाँ आइए फिर क्या फायदा हुआ। ये बीच में से निकलिए तो ऐसा निकलो, वहां से निकलो। और ठीक आप वहीं रहिए। खुशी वहां से निकलो। हाँ ये खड़े तो चलो वहां जाइए तो खड़ा ही ना, क्या नौटंकी करती हैं। हाँ तो यहाँ आइए, यहाँ जाइए। और लोग और बीच में आप हल्ला नहीं, आपको हल्ला नहीं करेगा। शांति, आप खाली हो गए अभी भर रहे हैं लोग। आप चंदमणि जी इधर ये तो इधर आ गई। आप निकलिए तो वहां से बीच में से आप निकलिए, आप निकलिए। नहीं ठीक, आप ठीक बैठिए, ठीक रहने दीजिए। ये कि आप हटिएगा तो दुनिया सुतार धलेगी। तो बोलो दूर है तो सखी सखी खेलेंगे तो घुमा घुमा अपन जाए तो का सखी क्या हाल बा। अरे दूर दूर है, ठीक है। आइए चलते हैं। संवैधानिक चौक है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का? भारत का संविधान होता है भारत लोकतंत्र की राजस्थान, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत। अरे दुनिया का सबसे कड़ा कानून कहाँ का? सऊदी अरब में कौन कानून? शरिया मरता का चीज कुरान से। चलिए भारत का संविधान होता है लिखित है, क्यों लिखित? लेकिन दुनिया का पहला लिखित संविधान भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे छोटा संविधान मोनाको, नहीं तो अमेरिका। क्लियर? पहले अगर मोनाको से नहीं तो मोनाको मारेंगे। क्लियर? अमेरिका में कौन अनुच्छेद? अमेरिका का संविधान कब लिखा गया? 1787। लेकिन अमेरिका क्रांति कब? 1776। अगर रूस की क्रांति, फ्रांस, चाइना 1911। भारत का संविधान कठोर है कि लचीला? दोनों का मिला जुला रूप है ना। ब्रिटेन का संविधान लिखित है, क्या लिखित? भारत का संविधान कौ देशों को पढ़कर बनाया? 4 देशों को ना। ये संविधान को अंगीकृत या लिखा कब गया था पूरा? 26 नवंबर 1949। इसे संविधान दिवस, विधि दिवस। संविधान को किसके द्वारा बनाया गया है? कौन संविधान को बनाया? संविधान सभा।
संविधान सभा की अंतिम बैठक कब? 24 जनवरी 1950। लागू कब? रीजन क्या? 26 जनवरी को लागू करने का। जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 में झंडा फहराया था रावी नदी के, इसी यही रीजन था। आइए चलिए थे, संविधान को बनने में कितना खर्चा हुआ कुल? इस तरह रुपया में 63,96,729 रुपया, 63,96,729। संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 2 वर्ष 11 माह। कौ देशों के संविधान से पढ़कर बनाया गया? ठीक है। एक सीट बराबर कौ लाख जनसंख्या? 10 लाख। बोले कि संविधान को इंग्लिश में कौन लिखा था? नहीं, इंग्लिश में लिखा को प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। इंग्लिश तो हिंदी में कौन किया? घनश्याम दास, मतलब घनश्याम सिंह गुप्ता। और उसको देखिए हिंदी में चेंज करता वैष्णव बसंत कृष्ण वैद, बसंत कृष्ण वैद। कौन महीना लगाया था? बहुत खूब। तो देखिए संविधान का सजावट कौन किया है? नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। यहाँ तक यहीं तक कराए थे अभी। संविधान को प्रेम नारायण ज्यादा फ्री में लिखे थे, पैसा लिए थे उसके? फ्री में चार्ज किए थे। और बताइएगा कौन कहा था इनको लिखने के लिए? और पृष्ठ पर किसका नाम लिखे? और क्या लिखे? दादा जी। अच्छा यही लिखे। संविधान में शब्द कितने हैं? संविधान में शब्द, आए संविधान में शब्द कोगो 117 369। क्या संविधान में शब्द कितने हैं जी? 117 369। संविधान को उधार का संविधान कौन कहा था? आइवर जेनिक्स। आइवर कि भारत का संविधान, अब आप लोग को समझाता जी तो बताइएगा भारत का संविधान सर्वाधिक किससे लिखा लिया गया है? 1935। हम बताएं कि हमारा जो संविधान लिखा गया ना, सुनिए संविधान किससे कहते हैं, नए लोग समझेगा जी। संविधान जैसे हम लोग का किताब है देश को चलाने के लिए, हमारे देश को चलाने के लिए किताब, जैसे ऐसा ही किताब से कहते हैं संविधान। उसमें हर एक चीज लिख दिया गया है कि ऐसे ऐसे प्रशासन चलाना है, ऐसे ऐसे पुलिस का गठन होगा, ऐसे ऐसे न्यायपालिका, ऐसे ऐसे मंत्री विधायक का गठन होगा। इसी बुक में लिखा है। किसको उसको कहा कहते हैं? संविधान। आप सब कोई पूछ कि भारत का बताएगा महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है तो मत मार दिया भावना में बढ़कर गीता। गीता नहीं, कुरान नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या जी? संविधान। याद है कि हमको संविधान पढ़ना जरूरी है, न कि गीता न कि कुरान। ठीक है, आप पढ़िए, अलग मैटर है। सुबह देखिए हम कुरान से पूरा पढ़ के आए, हम भी कुरान से पढ़े हुए हैं, लेकिन एक अच्छी है कि उसका टाइम पीरियड है। अब इसको जानना बहुत जरूरी है। संविधान इसको पढ़ना जरूरी है ना जी, कि दरोगा पकड़ के सुनाइएगा याद आई, तो ऐसा नहीं है। आप संविधान को जानना ही जरूरी है। ठीक है, तो संविधान जब हमारा लिखा गया था ना, अम्बेडकर जी जब लिख रहे थे, अम्बेडकर जी अकेले नहीं लिख रहे थे, उनके साथ 389 लोग थे, बताएंगे आगे चलकर। तो कहा कि जब ये लोग लिख रहे थे ना, तो कहा कि सबसे ज्यादा कब होते इसको पढ़ करके 60 लोग। कुछ न कुछ देशों से जो चीज अच्छा लगा, जैसे अमेरिका ने जो इनको अच्छा लगा उसको इसमें ऐड कर दिया अपने संविधान में। ब्रिटेन से जो चीज अच्छा लगा उसको अपने इसमें लिख दिए। उसी तरह कहा था कि संविधान को जब लिखा गया था सबसे ज्यादा चीज कहां से लिया गया है? हाँ, 1935 का अधिनियम से। क्या 1935? देखिए हमारा संविधान बनने से पहले हम लोग कौन कानून को फॉलो करते थे? जब अंग्रेज हम लोग को छोड़ गए ना, तो देखिए तो भारत शुरुआत था, तो भारत के पास कोई ऐसा चारा ही नहीं था कि कैसे घर चला रहे हैं। और मान लीजिए कि आपके अभी घर में हैं, आपके बाप हैं, बाप का अचानक इंतकाल हो जाता है, मान लीजिए डेथ कर जाते हैं, तो घर का अस्त व्यस्त हो जाएगा कि नहीं? घर का हर एक चीजें अस्त व्यस्त हो जाती है। और मान लीजिए कि है कंडीशन है, जो घर का गार्जियन है वही चला गया। उसी तरह अंग्रेज लोग निकल गए तो भारत को चलाने के लिए ही दे दिए थे 1935 का अधिनियम। तो भारत के लोगों ने कहा कि इसी का पूरा बात अपने संविधान में लिख ली, क्योंकि इसमें बहुत सारा अच्छा बात था। क्योंकि सर्वाधिक कहां से लिया गया है? हमारे संविधान में जानते इसको ना, जैसे कॉपी होता है ना, ब्लू प्रिंट कहा जाता है, कार्बन कॉपी इसको छाप दिया गया सेम टू सेम, इसलिए कहा जाता है संविधान का कार्बन कॉपी किसको होते हैं? संविधान का कार्बन कॉपी किसको होते हैं? या ब्लू प्रिंट किसको होते हैं? हाँ, इसको ही लेकर छाप दिया गया, इसीलिए इसको कार्बन कॉपी के या ब्लू प्रिंट के। चलिए ठीक है, चलो इसे पता चला ना। मिनी संविधान 1976 संविधान की रीढ़ की हड्डी 19 आर्टिकल 19। ठीक है, 1935 का अधिनियम को ब्लू प्रिंट कहा जाता है। कहे कि कौन बताएगा अधिनियम था सबसे बड़ा अधिनियम? तो आज के इसको ना सेम टू सेम देकर छाप दिया गया संविधान में, इसलिए संविधान का ब्लू प्रिंट कहा जाता है। कहे कि कौन इसको कहा था?
क्या कि बताइए कि 1935 अधिनियम को कौन कहा था ब्लूप्रिंट? तो डॉक्टर वसु। इसको क्या दास्ता की प्रतीक किसको कहता था? दास्ता या गुलामी का प्रतीक कौन कहता जी? जवाहरलाल। हाँ, दसवें दास्ता या गुलामी का था। अच्छा तो ये 1935 में भारत के लोग बनाए कि अंग्रेज हमको देकर गया? अंग्रेज में। इसे नेहरू कहते थे कि भैया हमको संविधान में इसको लिखना नहीं चाहिए था, इसलिए कहते क्या चीज दास्ता या गुलामी। लेकिन हमारी एक चीज है, भारत की भावना एक वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। देखिए आपको जिससे कोई चीज सीखने को मिले ना, ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर चोर से भी अच्छा शिक्षा मिले ना तो उसको क्या करना चाहिए? ग्रहण कर लेना चाहिए। जब रावण मर गया था ना, तो राम जी ने लक्ष्मण को भेजे थे कि जाओ उसके पास ना जाकर तुम ज्ञान लो। कि रावण जैसा कोई ज्ञान नहीं था। 18 पुराण उसको याद था। शिव तांडव जो हमारे में पढ़ते पंडित लोग, शिव तांडव को लिखा भी कौन? रावण। जटाट भी गलत जला है ना, उसको लिखा कौन है? रावण ने लिखा। सोच लीजिए, रावण बहुत ज्ञानी था। जब मरने लगा तो राम जी कहते कि तुम, लक्ष्मण अपने भाई को कहते कि जाकर रावण से ज्ञान लो, क्योंकि रावण बहुत अच्छा ज्ञानी है। नहीं जीता, अभी बाण लगा था तो बोले, तो लक्ष्मण जी जब जाते हैं तो जब लक्ष्मण जी जाते हैं तो उसके मतलब इस तरह मरे था रावण, तो उसके सर के सामने खड़ा होकर लक्ष्मण पूछते हैं कि भैया आपको ज्ञान देने के लिए हमको कुछ ज्ञान दीजिए। नहीं, जब उनको लास्ट जब रावण का सिचुएशन था तब की बात है, तो उनका कहला रावण ना उनको जवाब नहीं दिया। कोई सवाल कितना भी सवाल पूछ रहे थे जवाब नहीं दे रहा था। तो रावण के पास लक्ष्मण जैसी कहानी, मतलब कि ज्ञान कहीं से लेने। जब लक्ष्मण जी आते हैं, कहते हैं राम से कि रावण तो हमको कोई ज्ञान ही नहीं दे रहा था, आप बोले कि कोई जाकर उससे पूछे, बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो राम जी पूछते हैं कि तुम खड़ा कहाँ थे पहले? तो बोलते हैं कि भैया मैं उनके सर के पास खड़ा था। तो कहते हैं कि नहीं, सर के सामने मत खड़ा हो, वो राजा है, ज्ञानी है, उसके पैर के सामने खड़ा हो तो मैं ज्ञान देगा। आप इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको लेना है ना, नहीं कहना, भोजपुरिया में कहावत था, काम रहता है गधों के बाप कहे पड़ेगा। भोजपुरिया कहावत है ना, घुमा फिरा के बात यही है कि अगर काम निकालना हो तो किसी को भी बाप कहना पड़ जाता है। यानी जब काम निकालना हो तो कहीं से ज्ञान लेना चाहिए। इसी जो 1935 का अधिनियम था, सर्वाधिक बात इसमें बहुत अच्छी बातें थी, इसको हमारे संविधान में लिख लिया गया, एकदम सेम टू सेम उतार गया। इसलिए इसको कहते हैं ब्लू प्रिंट या कार्बन कॉपी ना, जिसको सेम टू सेम उतारा जाएगा तो कार्बन कॉपी कहते हैं। लेकिन इसको कहेगा कि दास्ता या गुलामी का प्रतीक कौन कहते हैं? जवाहरलाल। कार्बन कॉपी कौन? डॉक्टर वसु। हमारे से नक्का देशों से मिला है 7। आइए कहो उद्देश्य बता रहे, अब से कोड बताएंगे, आप लोग लिखना तो लिख लीजिएगा, याद होगा। चलिए पलटिए। 1935 अधिनियम से आइए 1900। भाई जी गाना भी नहीं लेने ग्रुप में देख रहे ना, तो का नाम लिख कर ले रहे। आइए चलते हैं 19 लिखे। 1935 के देखिए, और हमारा 60 देश से मिला है, तो हमको 60 देश को जानना जरूरत नहीं है। 8-10 को देश हमेशा पूछता, बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे, तो ये लगभग हम सबके बारे में बताते हैं। आइए 1935 से याद करिए का लिया गया भारत में, तैयार कीजिए ना। देखिए कोड याद कीजिएगा, याद नहीं होगा, हम गारंटी दे भूल जाइएगा। कोड बताने याद कीजिए। 35 को याद कीजिए पत्ती से, हाई वाला पत्ती नहीं, हाई वाला पत्ती। नोट्स आप लिखिए, सुनिए आप याद रहेगा तो देगा लड़की। हाँ पत्ती का देखिए, पत्ती देश याद के। देखिए संविधान में सर्वाधिक विकास कहाँ से चीजें लिखे गए? 1935 से। आइए देखिए इसमें क्या लिया गया? लोक सेवा आयोग, जिसको हम लोग कहते हैं IAS IPS यूपीएससी। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का पद, यूपीएससी। तो हर एक औरतों का मतलब लड़कियों का चाहता है कि हमको हस्बैंड चाहिए कैसे, डीएम नहीं कहना, मेरा बालम थानेदार। देखिए लड़कियां लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया है? 1935। लड़कियां का मतलब ऐसे ही आप कोड बनाते चाहिए, तो भूल भी याद नहीं होगा, कभी नहीं याद होने वाला, याद रहे। और आगे इसमें लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी कहाँ से? 1935। न्यायपालिका लड़के चाहते हैं तो हमारे हस्बैंड जी ना डीएम, नहीं तरह का चीज जज। तो क्या जज का पद यानी न्यायपालिका कहां से लिया गया है? हाँ आप याद रहे कि इसको कोड लिख लीजिएगा, कहीं नहीं मिलने वाला आपको। देखिए पति कैसन डीएम और कौन जज। तो कहीं न्यायपालिका भी कहां से लिए हैं? 1935। लोक सेवा आयोग भी कहां से लिए हैं? 19। क्या समझ में आया? हम आपको बताए थे ना, आपात कहां से ले रहा है? आपात मतलब जानते हैं क्या? घर में भी लग जाला कबो कबो आपात।
घर में लग जाता है, आप देखिएगा झगड़ा होगा, 2 जने में झगड़ा होता है, पता नहीं लग जाता है जी। 2 दिन घर कहीं 2 दिन का काला हर मुंह खुले ले रही हैं, वो हर मुंह ले ले वो होटल में कहीं धीरे से अपन खा के सूझिया नहीं खैला ना ना आज नहीं खेगा। औरतें सही बताती हैं जी कि आपात भी गया कहां से लिया गया, लेकिन हम आपको इसी बताया था ना, आपात के समय आर्टिकल 19 का स्वतः समाप्त हो जाना जर्मनी से लिया गया, क्लियर, जर्मनी से। लेकिन क्या आपात उपबंध कहां से लिया है? 1900 लोकसेवा आयोग, न्यायपालिका जज। ठीक, आइए चलते हैं। राज्यपाल का पद कहां से ले? राज्यपाल सुनिएगा, राज्यपाल का कार्य का कहां से ले गया? 1900, क्लियर। बताइए न्यायपालिका कहां से ले हैं? अच्छा, एक चीज हमको होता है कि जज जो होता है ना सबसे बड़ा होता है, जिससे डीएम हर एक चीज से बड़ा है, ना उसके मंत्रिमंडल के भी अधिकार में नहीं है, सबसे अलग है, पृथक है। हमारा न्यायपालिका एकीकृत है कि दोहरीकृत? एकीकृत है, सब पावर उसी के पास है। न्यायपालिका एगो जज भी रहेगा ना, सुप्रीम कोर्ट का चाहे हाई कोर्ट का, लॉयर छुट्टी को वकील है, डीएम का कोनो वैल्यू नहीं है, वहां मार के भगा देगा। जज हुआ वहां, आप कभी सुप्रीम कोर्ट का अदालत का देख लीजिएगा, कभी वीडियो उठा के, वहां का छुट्टी को जज रहेगा ना तो इन लोगों को कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं। डर होगा तो दूर ही ले चप्पल खोल के, जैसे मंदिर में जाते हुआ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, याद रहे ये लोग का पावर बहुत हाई लेवल में होता है। देखिए हमारा न्यायपालिका एकीकृत है कि क्या है? हमारा न्यायपालिका स्वतंत्र है कि नहीं? उस पर किसी का अधिकार है? डीएम साहब का ऐसा अधिकार नहीं कि ऐसा नियम बना दे कि न्यायपालिका को कंट्रोल कर सके। प्रधानमंत्री का औकात नहीं है कि न्यायपालिका को कंट्रोल कर सके। सीएम का भी अधिकार नहीं है कि आप हाईकोर्ट को कंट्रोल कर सके। इसलिए हमारा न्यायपालिका क्या जी? स्वतंत्र। लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये बात हम लोग कहां से ले? अमेरिका से। हमारे होता है समझ। अरे देखा लोक सेवा आयोग कहां से? 1935। यानी लोक सेवा आयोग मतलब डीएम जिसको कहते हैं, यूपीएससी निकाल कहते हैं लोग लोक सेवा आयोग। तो पति दो कैसा डीएम। लोक सेवा आयोग कहा 1935 से। न्यायपालिका जज का व्यवस्था भी 1935। आपात भी। राज्यपाल का कार्यकाल क्या 35 समझ आया? 35 खत्म। आइए चलते अमेरिका। इसके बाद कौन है जी? लिखे आइए ब्रिटेन। आइए हम बताएंगे राज्यपाल का। देखिए राज्यपाल का पद मत है सुप्रीम कोर्ट, जैसे जिला का मालिक कौन? डीएम। सुप्रीम कोर्ट का मालिक मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। अभी सूर्यकांत कल का शपथ लिया ना, किसको? डीएम को। हाँ वह वो करे ले ज्यादा पावर किसको है जी? तो उससे सुप्रीम कोर्ट घुस जाए तो अनेरिया क्वेश्चन कहीं ले क्वेश्चन घेरा घुसा दिलू। आइए चलते ब्रिटेन के बारे में चलते हैं। ब्रिटेन से हमारा क्या काली है? तो ब्रिटेन का अर्थ ना बेटी से कोली पे चले काची। हाँ 1935 को कैसे याद करा है? ठीक है आइए चलते ब्रिटेन से। आइए चलते जी। अच्छा इसमें हालात कीजिए कि ब्रिटेन से हम लोग क्या क्या लिए हैं, आइए समझिए आपको। राष्ट्रपति का पद हम लोग कहाँ लिए हैं? राष्ट्रपति का पद कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से। ब्रिटेन मतलब लंदन जो अंग्रेज थे यहाँ कहे हम ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया? राष्ट्रपति का। सुनिए जो हम लोग में देश में राष्ट्रपति होता है ना, इना क्या कालात होते हैं। राष्ट्रपति एक मुखौटा की तरह रखा गया है। यहाँ कोई मतलब बताइए कि किसी भी काम में रंगा नहीं लगा, केवल है आपको बना दिया गया है मोहरा टाइप का। तो ब्रिटेन का जो राष्ट्रपति होता है, सुनिए ब्रिटेन का जो राजा होता है ना, ब्रिटेन का राजा या रानी किसके बराबर होता है हमारे भारत में? राष्ट्र। तो देखिए राष्ट्रपति का पद हम लोग कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति का पद किसके बराबर? ब्रिटेन के। इसलिए राष्ट्रपति का पद कहां से लेंगे? यहाँ समझ आया। आइए घर में देखते हैं ना कि लड़कियों का ज्यादा ही चलता है, लड़कों से ज्यादा किसका चलता है जी? खुद को मंत्री समझते, इसलिए आपके मंत्रिमंडल कहां से लिए गए? मंत्रिमंडल कहां से? मंत्रिमंडल कहां से लिया गया पद? समझ रही है? चलिए राष्ट्रपति का पद भी ब्रिटेन से। आइए चलते हैं संसदीय प्रणाली भी। संसदीय प्रणाली का कहां से? अच्छा राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया?
ब्रिटेन से। लेकिन अच्छे थे यार, राष्ट्रपति से बड़ा कोई भारत में होता है? भारत का पहला नागरिक कौन? राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक, उसके बाद ही जो है सो है। अब बताइए राष्ट्रपति का पद किसके बराबर है? ब्रिटेन के। राष्ट्रपति का पद हमने लिया है ब्रिटेन से, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया कहेगा अमेरिका से। किसी लेके हटाने वाला कोई भी हटाएगा अमीर आदमी, अमीर से की अमेरिका। क्या राष्ट्रपति को हटाने पर क्या महाभियोग कहां से ले गया है? सुनेगा, राष्ट्रपति को हटाने को कहते हैं महाभियोग। तो क्या महाभियोग का प्रक्रिया हम लोग कहां से लिए? अमेरिका से। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहां से? जिसको क्या कहते हैं? महाभियोग। रहेगा कि राष्ट्रपति का पद कहां से? ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली भी कहां से? मंत्रिमंडल भी कहां से? क्या 1935 से ब्रिटेन संग आया? और ब्रिटेन में और अभी 3 को लिख लीजिए, जो फेमस है उसको लिख लीजिए। अरे एकल नागरिकता कहां से? एकल नागरिकता ब्रिटेन में, और लिखी देते हैं पूरा। मंत्रिमंडल क्या है? तो संसदीय प्रणाली कहां से? द्विसदनात्मक। अच्छा देगा, भारत में कौ सदन है? लोकसभा। तो भारत में एक सदनीय प्रणाली है कि द्विसदनीय? द्विसदनात्मक व्यवस्था कहां से? लड़कियों के साथ घर में ना दोहरा भाव होता है, इसलिए द्विसदनात्मक। लड़कियां 2 जगह की होती, इधरों ले उठा के ले जी, उधरों ले उठा के ले जी, यारों ले बक्सा खरीदो, औरों ले बक्सा न जी भाई जी। यारो कुटैया और कुटैया। अब बोला यारो कुटैया क्या तुम्हें चिंता करते? हम ही नहीं, हमसे आगे हाईस्कूल यानी भारी हो जाएगा। थेथरोलॉजी में कोई जीते वाला? 1935 पता चला, ब्रिटेन पता चला। तो ब्रिटेन में एकल नागरिकता कहां से? घर का बाबू माई कहना ख्वाहिश लड़की होके तो एक ही बोली चले, एक ही को ही एकल नागरिकता ऐसे नहीं लड़की होली सॉन्ग। द्विसदनात्मक व्यवस्था कहां से? दोहरी सदन कहां से? हमारे भारत में 2 सदन चलता है, लोकसभा ऐसे। राष्ट्रपति का पद गौर कर लीजिए, अपने के राष्ट्रपति समझे नहीं, ये कि राष्ट्रपति का पद हटाया कौन? अमेरिका। इसलिए क्या है राष्ट्रपति को हटाने प्रक्रिया? अमेरिका। ब्रिटेन का पद किसके बराबर? संसदीय प्रणाली कहां से? ब्रिटेन। बहुत ब्रिटेन खत्म। आइए चलते आगे। ब्रिटेन किसी दिक्कत? आइए चलते। ये अमेरिका, यूएसए। यूएसए होता है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो, आइए संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर? आइए चलते हैं। अच्छा तो इसको ना याद कीजिए, अमेरिका कहते किया अमीर व्यक्ति से। अमेरिका कहते क्या हो गया? नहीं समझ आ रहा? आ रहा है तो क्या दिक्कत है? अब एक के दिन में कुछ ऐसा भी नहीं होने वाला कि पूरा का पूरा समझ में आ जाए। हाँ धीरे धीरे आएगा, पढ़ेंगे तो धीरे धीरे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे धीरे धीरे समझ आएगा। धीरे धीरे ना समझ आता जी। ये लोग कहा तो एक के दिन में इतना थोड़ी सोच रहे हैं कि तेज है बरता रही है। ये लोग मेरे यहाँ 4 महीना 5 महीना 6 महीने से पढ़ रहे हैं, तब तो ठीक है सर। मिल जाता ना एटम बम तो कहीं भी उठा के पटक देती। अमेरिका कैद कीजिए अमीर व्यक्ति से। अमीर देखिए पूरा जी, अमेरिका कैद कीजिए अमीर व्यक्ति से। आइए, मालिक जैसा अधिकार कौन रहता है? अमीर ना। ये मालिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहां से ले गए? आपसे कोई पूछा कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहां से लिया गया? अमेरिका से। यानी मालिक जैसा अधिकार कौन? अमेरिका। तो अमीर व्यक्ति याद कीजिए कोर्ट से, अमीर से याद कीजिए मालिक, मालिक से याद कीजिए मौलिक अधिकार। क्या मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। अजय स्वतंत्र कौन रहता है? अमीर की गरीब? अमीर। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से? न्यायपालिका मतलब जज होते हैं, लेकिन हम बताए न्यायपालिका कहां से लिए थे? 1935। बढ़िया ना जी। न्यायपालिका के जज का व्यवस्था कहां से? 1935। प्रशांत किशोर है ना उसमें? और हाँ ले भी तरह प्रशांत किशोर के वोट मार के। न्यायपालिका स्वतंत्रता कहां से जी? हाँ तो कोड याद कीजिए, स्वतंत्र होते कौन? अमीर व्यक्ति, इसलिए याद कीजिए अमेरिका से। मालिक जैसा अधिकार
अमेरिका, ये भी याद कीजिएगा। आइए चलते हैं, न्यायिक पूर्वालोकन याद कीजिए। न्यायिक पूर्वालोकन, जिसके पास पैसा रहेगा, अमीर व्यक्ति। न्यायिक पूर्वालोकन क्या होगा, जिससे कोई केस चला गया मेरा सुप्रीम कोर्ट में, अगर मान लीजिए जज कोई गलत फैसला दे दिया है तो उसको फिर से सुधारने का प्रक्रिया, उसी को कहते हैं न्यायिक पूर्वालोकन। क्या न्यायिक पूर्वालोकन कहां से लिया गया है? अमेरिका से। तो देखिए कौन सुधार सकता है, सब पैसे देख रहा अमेरिका कि अमेरिका से। न्यायिक पूर्वालोकन कहां से है? आइए, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी जज, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनको पद से हटाने का प्रक्रिया भी कहां से है? हाँ, तो इनको पद से हटाने की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? ये भी बोलिए अमेरिका द्वारा। मौलिक अधिकार कहां से? अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वालोकन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बताइएगा कहां से? अच्छा, आप लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, आप उसको कहते क्या जी? प्रस्तावना। जैसे हमारा संविधान है ना कॉपी, तो संविधान स्टार्ट होता है ना, तो शुरुआत में क्या मिलता है? प्रस्तावना। तो कहे प्रस्तावना का शब्द कहां से लिए हैं? जैसे प्रस्तावना में ना जी हम भारत के लोग, देखिए प्रस्तावना का शब्द कहां से? प्रस्तावना का शब्द कहां से? अमेरिका से। कहीं प्रस्तावना का भाषा कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना का भाषा कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का शब्द यूएसए मतलब अमेरिका, और प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से। ये ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर? किसी दिक्कत? आइएगा, तो ये अमेरिका कंप्लीटेड। अमेरिका। राष्ट्रपति में महाभियोग भी कि हटा कौन सकता है राष्ट्रपति को? अमीर आदमी। और लड़की अपने को राष्ट्रपति समझते थे, इसलिए कहा से ब्रिटेन से। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, देखिए राष्ट्रपति को हटाना मतलब इसको क्या कहते? महाभियोग। बताइए कौन अनुच्छेद में बता सकता है? खाली एक शर्ट। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहां से ले गए? ईवीएम में। भाई अमीर आदमी है ना हटा सकता है जी राष्ट्रपति को, हटाना मतलब अमीर से आती है अमेरिका, बस कोड पकड़ते चलेगा, बड़ी भूल लेगा। तो हमें एक और याद कीजिए, आपात बताए थे 3 गो आपात, बाह्य आपात, राष्ट्रीय आपात, आंतरिक आपात। ठीक है, एगो था वित्त आपात। बताइए वित्त आपात कौन है? बाह्य आपात राष्ट्रपति शासन 56। वित्तीय आपात के वित्त आपात कहां से लिए गए? वित्त आपात के कौन अनुच्छेद? आर्टिकल 300 कहां से लिए गए? अमेरिका से। बोले कौन अनुच्छेद का आज तक यूज नहीं हुआ है? अच्छा करा लें, करो कि 8-10 मिनट में जा रहे हैं। 360 चाहिए कंप्लीट। यहाँ हो गया। राष्ट्रपति महाभियोग पढ़ा चुके हैं। अच्छा सुनिएगा, कहा क्या आपको ना, प्रस्तावना का शब्द कहां से लिया जी? प्रस्तावना का एक शब्द और देते हैं। प्रस्तावना एक और हम ले, उद्देशिका। के उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया? उद्देशिका का या प्रस्तावना, दोनों बात वही है, कंफ्यूज नहीं होना है। उद्देशिका भी कहां से ले गए? अमेरिका। प्रस्तावना भी कहां से? प्रस्तावना की भाषा कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहां से? अमेरिका से। वित्त आपात कहां से? 3 गो याद हुआ? 3 गो याद हुआ? 1935 याद हुआ? चलिए बताइएगा फास्ट। ये चैप्टर इसमें ना अनुच्छेद जहां तक कंप्लीट किया, फिर उसके बाद आसान हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता की दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता कहां से लिया गया? नहीं कहना क्योंकि एक ही बेटी चाहिए तो एक ही से आती है। चलिए बताइए, सब लोग बताइएगा। चिवरे जी अलामत कीजिए। चलिए देगा, न्यायपालिका कहां से लिया गया? 1935। लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र अमेरिका। नहीं स्वतंत्र कौन है? अमीर व्यक्ति, ऐसे अमेरिका। क्लियर? आगे देगा। राज्यपाल का कार्यकाल कहां से? 1935 का। सर्वाधिक हम लोग कहां से लिए हैं? 1935। इसे इसको क्या कहते हैं? ब्लू। कौन कहा था ब्लू प्रिंट? डॉक्टर रसूल। लेकिन उसको गुलामी का प्रतीक है दास्ता का जलंधर। चलिए आपातकालीन उपबंध कहां से लिया गया?
आपात 1935 अधिनियम ने जी देखो भुला तो यहाँ के आपात कहाँ से ले गया लिखिए डी तपत कहाँ से कौन अनुच्छेद में है राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से बताइए राष्ट्रपति का पद किसके बराबर होता है ब्रिटेन के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग अमेरिका अमेरिका से गया मूल अधिकार न्यायिक पूर्वालोकन क्लियर न्यायिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना है अमेरिका वाला बताइएगा गौरी संसदीय व्यवस्था कहां से लिया गया ब्रिटेन से लिया गया वे तो हम देखते हैं वे तार देखा नहीं कि मरब अमेरिके यहाँ तक हो गया जी अच्छा राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया ये अमेरिका के एक और याद कीजिए उपराष्ट्रपति का पद हाँ उपराष्ट्रपति का पद गया कहां से अमेरिका हाँ तो उपराष्ट्रपति याद कीजिए अमेरिका से लेकिन राष्ट्रपति ब्रिटेन अमेरिका खत्म आइए आयरलैंड आयरलैंड का रानी को बता सकता है डब्बा आयरलैंड से कौन आई थी भारत में कब आई थी 1893 कहा नहीं 1893 रानी विक्टोरिया जी आयरलैंड से हम लोग क्या कर लिया डीपी ये बताया ना जी डीपीएसपी कहां से लिया है डीपीएसपी मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको कहते हैं क्या चीज नीति निर्देशक नीति निर्देशक कहां से लिया गया नीति निर्देशक कहां से आयरलैंड से और आगे चलते हैं और सुनिएगा लेकिन नीति निर्देशक कहां से हम लोग लिए हैं नीति निर्देशक भारत कहां से लिया है लेकिन आयरलैंड कहां से लिया है ऑस्ट्रेलिया से क्या हम बता चुके पढ़ा चुके हैं तो नीति निर्देशक भारत लिया आयरलैंड से आगे आयरलैंड कहां से लिया है ऑस्ट्रेलिया से डीपीएस इसको नीति निर्देशक को क्या कहते हैं आइए चलते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहां से लिया है राष्ट्रपति निर्वाचन राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कैसे होगा ये चीज कहां से लिया गया है आयरलैंड से नीति निर्देशक सबसे ज्यादा पूछता है नीति निर्देशक कहां से लिया गया आयरलैंड बस और कुछ नहीं राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रणाली भेद के लिए कहां से हम बताए थे कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कहां से कौन अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जाती है कहां से आप लोग हम पहले पढ़ाए थे राज्यसभा में मनोनीत कब होते हैं 12 राज्यसभा में मनोनीत कब हो लोकसभा में कब हो लोकसभा में राज्यसभा में 12 को मनोनीत कौन करता है राज्यसभा में कौन कहते हैं लोकसभा में भी यही कहते हैं कह कि 12 को मनोनीत करते हैं राज्यसभा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन और मनोनीत का बताइए कहां से लिया गया क्लियर राज्यसभा में मनोनीतों का बताइए कहां से लिया गया आयरलैंड से कह मनोनीत कब होता है राज्यसभा में कह कौन करता है राष्ट्रपति कौन क्षेत्र से होने चाहिए सब 4 क्षेत्र से श्री विकास मतलब कि 100 से साहित्य ब से लिखे उसमें विज्ञान क से 100 से सामाजिक क्षेत्र या सेवा सामाजिक सेवा से यानी कहने का मतलब है सुनिएगा नीति निर्देशक कहां से लिया गया डीपीएसपी या आयरलैंड से लिया गया कहा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन वोटिंग कैसे होगा राष्ट्रपति का कहां से लिया गया आयरलैंड से राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन और मनोनीत कहां से लिया गया आयरलैंड से राज्यसभा में मनोनीत कब होते हैं मनोनीत मतलब बिना चुनाव के जाते हैं हम बताएंगे क्या होते हैं तो बताइए मनोनीत होते हैं आप 12 होते हैं कब होते हैं कौन क्षेत्र से 12 रहने चाहिए अगर आप विज्ञान में अच्छे हैं ना आप विज्ञान में अच्छे हैं चाहे साहित्य में अच्छे हैं चाहे कला में आपके पास कोई कला है रील बनाने वाला कला रील्स बनाने वाला कला अगर आपके अंदर है बहुत बेहतरीन तो ये आपको राष्ट्र में लेकर जा सकता है लेकिन अगर कला में आप आगे हैं चाहे साहित्य में चाहे विज्ञान में कोई सामाजिक सेवा किए हैं तो आपको राज्यसभा का सदस्य बना सकता है कोई व्यक्ति शिक्षा में बहुत आगे हो जाएगा जैसे खान सर जी है ना उनको बना सकता है उनको चाहेगा तो राज्यसभा का मेंबर बना सकता है
जो व्यक्ति चमको ज्यादा चमकता हो, जैसे मैथिली ठाकुर है ना, अभी लड़ी हुई है, उसको चाहता तो राज्यसभा का तू भी बना सकता, राज्यसभा का मेंबर भी, लेकिन ऐसा नहीं। क्या छुट्टी गई तो देखो विधायक बन गई। सबसे कम एज की बनने वाली विधायक है पहली, वो मैथिली गीत गा के वो बन गई। इधर संविधान पढ़ पढ़ हम के बबुए रख लीजा, और गीत गाते गाते विधायक बन गई अलीनगर। भैया जी कौ क्षेत्र से आते हैं लोग? मनोज चर्व कोड का श्रीनिवास ने श्री विकास, मोदी श्रीनिवास, श्री विकास है। 100 से साहित्य, 2 से विज्ञान, 100 से सामाजिक। क्या आयरलैंड समझ में आया? आयरलैंड खत्म। इसके बाद चलते कनाडा, कनाडा। अच्छा वो चीज हमको बताएगा, राज्यपाल बराबर क्या होता है? राष्ट्रपति बराबर। अच्छा राज्यपाल केंद्र में होता है कि संघ में? ऑप्शन है दिल्ली नहीं देते। राज्यपाल कहाँ होता है, केंद्र में कि राज्य में? राज्य होता है। तो सुनिएगा हमसे, तो क्या कि राज्य लेके एक बात समझिए, राज्यपाल क्यों बनाया जाता है? जिससे हम लोग का आरिफ मोहम्मद है ना जी बिहार का, सुनिए राज्यपाल हम लोग क्यों बनाते हैं? नहीं वो क्या घर में ना एगो चुगली खोर होती है लोग, जैसे लड़कों का शादी होगा ना, एगो ना गिफ्ट दिया जाता है लड़की के साथ, एगो यानी झुनझुना, ये साली कहिए चाहे कुछ भी, हमू चला दीदिया संगे हमू चला झुनझुना के तौर पाती है, आ कोनो मैटर हंसती है, एक पे एक मतलब आती हैं, और कौन बात हो तन्नी से मारा नहीं दे ना दीदिया के मारत हो जा, वही होता है कौन? राज। सेम टू सेम क्या है, राज्यपाल का वही काम है। अगर पीएम काम करे धीरे से फोन लगे अपने दीदिया भी राष्ट्रपति के पास, देखो ना ऐसा काम हो, ये राज समझेगा। याद रखिएगा राज्यपाल न चुगली खोर होता है, मतलब कहने का अर्थ है कि केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है राज्य में। क्या राज्य पर बताएगा केंद्र का बताए कौन व्यक्ति राज्य में काम करता है? राज्यपाल। तो इसको ना राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। आधा के कान कहा कि चल तू बिहार में बैठना तो बैठ, कान पकड़ चल के ये कान आड़ सके। राज्यपाल का पद कहां से? राज्यपाल का पद अगर आपसे पूछ दे तो बताए कि बिहार मतलब राज्य सरकार, हम बताए थे ना जी शासन चलाने का 2 प्रणाली, एगो राज्य सरकार एगो केंद्र सरकार। तो कहे कि राज्य सरकार में केंद्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है जी? कोई भी बात होगा ये राज्यपाल ही राष्ट्रपति को कहता है। याद हुआ कि कहां से राज्यपाल का पद लिया गया है? राज्यपाल का चुनाव होता है कि नियुक्ति? बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन नियुक्त करता है? राष्ट्र आरपी होता है राष्ट्रपति। तो राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, कोई वोटिंग। आप आरिफ मोहम्मद को वोट दिए गए हैं? आप आरिफ मोहम्मद को वोट दिया जी? नहीं। तो राज्यपाल का वोटिंग नहीं होता है, इसको राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति। जिस व्यक्ति को मन करेगा उस व्यक्ति को बनाता है, उसका रीजन है कैसे कैसे बनाता है। कान पकड़ बनाते हैं कना। अगर आपसे पूछे कि राज्य सरकार में केंद्र का प्रतिनिधित्व कौन? राज्यपाल। चलिए ठीक है। तो संघीय प्रणाली हम लोग कहां से लिए हैं? संघीय प्रणाली या संघवाद, याद रखिएगा। संघीय प्रणाली इसी को कहते हैं संघवाद। ये भी कहां से लिया है? भारत से संघीय प्रणाली कहां से लिया है? मुझे सूची कब बताए थे? हम आप लोग नए लोगों का भावना समझ रहेंगे, आप लोग को नहीं याद रहा होगा क्या कि ये मैट्रिक नहीं है, ग्रेजुएशन है बाबू। कौन आ रहा जी? अच्छा रुकिए, आते होते राष्ट्रपति के सीधे राष्ट्रपति का पद कहां से लिया है? राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? बहुत खूब। ब्रिटेन के किसके बराबर होता है? ठीक है, राजा रानी कहता है। आप एक और क्वेश्चन बताइएगा, एकल नागरिकता कहां से लिया गया? बहुत खूब। न्यायपालिका व्यवस्था? 1935। यूपीएससी बताइए कहां से लिया गया? बहुत खूब। आप तो ठीक है जी पढ़ने में, आप तो पकड़ लीजिएगा। एनटीपीसी में रिजल्ट है और कौन वाला नहीं इससे पीछे तो कह रहे हैं कि पढ़वे नहीं गए, एनटीपीसी रिजल्ट दे दी कैसे? और जीके जैसे उसमें पूछता है मैथ समझ में। तो पीटी हुआ है मीन्स टियर 2 क्या है शिवराज जी? ये सब कौन सा नौटंकी है जी? वो पहले लिखा है उसको लेना चाहिए ना।
क्या जरूरी है कि क्या उससे क्या प्रॉब्लम है, हम लेकर जाएंगे। वो निकाला है, वो किसी का निकल नहीं रहा है, ये कौन सा रहता है? सुन रहे हैं, कह रहे कि जीके के मम्मी पापा बोले कि रेलवे का नौकरी करने के लिए। सुनिए, एनटीपीसी में क्या प्रॉब्लम है? ग्रुप डी थोड़ी है, तो रिलेशन का चाहे क्या आगे बढ़िए। क्या दौड़ दयाद है, हित गण के मस्त मन ये सब बिगाड़न होना नहीं। देखिए आप देखिए कितना आपके सामने, देखिए कितना गंदगी से भर दिया गया लड़की को। तब काची में नौकरी कीजिएगा, राज्यपाल बनाएगा लोग आपको। कहे कि तू निकाल के आओ तो हम निकाला, कहे कि तू निकाल के दिखाओ हम एनटीपी से। ये टूर नहीं देने कहीं है, छोड़ दें। एग्जाम है भी इसका, कब है? कोई को बताइए मत कीजिए, जाकर एग्जाम तो कराइए। बात करते क्या दिक्कत है? इतना मूर्खता आ गया ना समाज में बिहार में। के रिलेटिव मामा वहाँ तो कौन रिलेटिव है? कौन मौसा को खतरनाक होना बच्चिया, मौसा फुफा को बड़ी खतरनाक होना। अभी नौकरिया लगी जाएगा एनटीपीसी का ना, तो वे कितने 2 लाख देना बच्चिया जरूरी है। वे कहीं ये पेपर लगाइए जी। ऐसे ही ना लड़कियों का निकाल ली थी बिहार पुलिस ने, यहीं से उन लोग को इतना प्रेशर था, यही आप लोग को प्रेशर है। सुनिए तो दूसरे का आपको तो बर्तन मांजना है, प्रैक्टिस कीजिए। क्या करेंगे? वो ठीक है, वो ठीक नहीं है, तो अब इसको तो कम से कम ठीक है। एनटीपीसी में क्या प्रॉब्लम है? अरे कोई दिक्कत नहीं है, रेलवे में कोई परेशानी नहीं है, खाली नौटंकी किया है लोग। निकला है ना, ठीक एग्जाम देने ठीक एग्जाम आप देने जाइए, सुनने मत कीजिए किसी का। बनारस कोई दूर नहीं है, बनारस कौन सा दूर है जी? एक और को बैल बुद्धि बनाना रिलेशनों में भरल, इसीलिए कहा था ना कि क्या कहला, अपन चीज अपन टारगेट किसी को बताना ही नहीं चाहिए। लगैले रह रोज स्टेटस डीएम कहो, लेकिन 2 एग्जाम जाके तू ना ग्रुप डी रेलवे ठीक है, आप स्टेटस खूब लगे डीएम का कि डीएम, ताकि रिलेशन वाला के लगे कि डीएम बन यहाँ बड़का आप तो यार लिया काल दे बिहार पुलिस, मुझे पते न चले। ऐसा कंडीशन बना कर रखिए। उस आपन ने एक बात आप जान लीजिए, आपके घर वालों के अलावा कोई शुभ चिंतक आपका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक गुरु ही शुभ चिंतक हो सकता है, माई बाप भाई, फिर उसके बाद आपका कोई शुभ चिंतक नहीं है, कोई दोस्त भी शुभ चिंतक नहीं है, दोस्त भी नहीं है। हकीकत आप बना कर रखिए, नहीं तो निकला हुआ है नौटंकी। चले संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया हम लोग? राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से? राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। देखिए यही लड़कों में कंडीशन है ना, रिजल्ट हो जाता है हल्ला कर देते हैं, रिजल्ट हो जाता है हल्ला कर देते हैं। लेकिन एक चीज समझ लिए कि रिजल्ट तब तक हल्ला ना करिए तब तक ज्वाइन। हकीकत ये है, ज्वाइन हो जाए तब बोला कि सुनो ना हमारे बिहार पुलिस में बोला यार कौन मेरा रुक जाता नहीं, गोबरों फेंके ना बैठे बांध पाते, सुना ऐसा ना हमारा रिजल्ट बोला बिहार पुलिस जरा। उस टाइम ठीक है, उस टाइम क्या है जी, सही है। अभी देखिए लड़का ना डिस्टर्ब हो जाता है, हमने बिहार पुलिस में रिजल्ट भरे है। अबे उस दिन हमारे सिस्टर का शादी था, 16 नवंबर को अगले बार रिजल्ट था। हम का कला सब्जी का कला उसी दिन शादी है, उसी दिन बारात आने वाला है। सब्जी मंडी में क्या कला सब्जी खरीदते हैं, पहले भैया कह रहे हैं कि रिजल्ट बोला, हम कहीं चुपचाप या कोई से बताइए। अभी हम गांव में जाते नहीं सुबेरे, अब बिहार पुलिस वाला फीलिंग ना लगा जही मन तय कहता कि बिहार पुलिस वाला ना मिठाई खेवा, मिठाई कह के दौड़ हरा फेल करा दिया, बिहार पुलिस कह के दौड़ फेल करा दिया। अगले बार बेरोजगार में यही कंडीशन हो गया था,
एक दो नंबर से मार्क है, 59 नंबर था, यही कंडीशन था, तो अब दरोगा हो जी, अब दरोगा जी हम के लगे होइए जी, अब का जब सब कहता तो होइए जी। ऐसे ना, ऐसा फीलिंग होता है कि नहीं जी, जब अबे इनके खड़ा करे कह दे कि तू डीएम बन गलू, तब इनके का लगी सीनी पर उतर तो आगे ले तो डीएम साहब हम, यही कंडीशन हमनी के संग है। यही बचिया आप कहिए, आपन हर चीज बचा कर रखिए, एकदम डायरेक्ट फोकस, रिजल्ट हुआ, पेमेंट आई, माई बाबू के लिए कोई लिखा नहीं हो के निमत नहीं है, लेकिन बताई कोई से नहीं, रिजल्ट हुआ नहीं, खतरनाक मोड़ी मतारी वाली सो, कोई घर के मतारी बहुत खतरनाक, और चुगली कर सबके बता दे सो कौन, मान उनका लड़का, उनका विरोधी छेड़ा कौन बात कि मेरा लड़का इसमें जॉब करता है, ई मार ने 2 गो पीन, हमारा लड़का बिहार कुछ नहीं करे, हमारे लड़का दरोगा भलो। औरतें बात को बढ़ा देती है, औरत लोहा पचा सकती है पेट में, लेकिन बात को याद रहे, औरत लोहा पचा सकती है पेट में, लेकिन बात को कभी नहीं पचा सकती है। माई बाबू से मत कहो कीजिए, आप जाइए एग्जाम देने, 100 बात का एक बात छोड़िए, हटाइए सबको। कन्नड़ा हो गया जी, सूची कब बताए थे, संघ सूची, राज सूची, और लेकिन एक और बताए, अवशिष्ट सूची कहां से ले आए, अवशिष्ट सूची कहां से, अवशिष्ट सूची कहां से ले आए, कनाडा से, कौन अनुच्छेद में है, 248। अच्छा, आपका एनटीपीसी रिजल्ट हुआ है, मैथ रीजनिंग, आप कितना में कितना मार्क थी, सोचिए आप लोग, देखिए बिहार एसएससी यही ना कहते हैं कि तन्नी से आप लोग मेहनत कीजिए, बिहार एसएससी क्लियर, कोई नहीं जाने वाला, तो नहीं जीके जैसे नहीं पढ़े, यही लोग जीके जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मैथ लो लो, अब मैथ स्ट्रॉन्ग कराए तो जीके जैसे लो जी, तो कौन तो पकड़ा नहीं रहा है, इनका देखे कहते पढ़ाई, इनके कहने की मैथ है, कहते कि क्या करी गुरु जी, जीके पढ़ा नहीं तो मैथ में मन नहीं खेल रहा। ये देखिए कंडीशन है, अगर आपका जीके जैसे खूब स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप मैथ में लोल रहिएगा, अगर जीके जैसे खूब हाई है तो मैथ लोल, और मैथ में खूब हाई है तो जीके जैसे लोल, एकदम बर्बाद रहेगा। हकीकत है, 2 चीज को सब नहीं लेकर चल सकता है, वही व्यक्ति ले चल सकता है जो काफी इंटेलिजेंट हो, कहे मतलब सब चीजों में टाइम बचा रहा है। इसीलिए हम आप लोग के लिए ना रीजनिंग के लिए वो बैच खोलें, मैथ के लिए बैच खोले, कि तनिए लेकर चलिए, लेकिन नहीं कहा लेना है। चलिए एक कनाडा खत्म, तो केंद्र और राज्य का संबंध भी कहां से लिया गया है, हम बताए थे, सुने हम आपको बताए थे कि जो राज्यपाल होता है राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए कहे केंद्र एंड राज्य का प्रतिनिधित्व कहां से, राज्य का प्रतिनिधित्व कहां से लिया गया है, केंद्र और राज्य का संबंध कहां से जी, अरे केंद्र और राज्य के भी संबंध कौन, भाग कौन 11, चलिए ठीक है, तो कहीं भाग 11 कहां से लिया गया है, कनाडा से, यानी केंद्र और राज्य के बीच का संबंध कहां से, कनाडा से। चलिए क्लियर। अवशिष्ट शक्ति विकास है, अवशिष्ट सूची कौन अनुच्छेद 248। संघीय प्रणाली कहां से, कनाडा से। राज्यपाल का पद कहां से, राज्यपाल का नियुक्ति होता है कि निर्वाचन, कौन नियुक्त करता, राष्ट्रपति। बहुत अच्छा, आप लोग मैथ रीजनिंग संभाल कर रखिए, जीके जैसे कहीं नहीं आगे जाएगा, जीके जैसे कहीं बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, भाई जीके जैसा था है, जानते क्या था, बहुत था। कनाडा गया, आइए चलते आगे, आइए हमारा सूची कब है, 3 अवशिष्ट सूची, चौथा अवशिष्ट कहां से जी, कना, और 3 सूची कहां से लिया गया, ये कुल का वाला नंबर करवा के हो, कुल खराब हो गया। ये ब्लैक वाला आप लोग को देखेगा किधर, लीजिए तो डालिए, तो गलत अच्छी 3 सूची कहां से लिया गया जी, हाँ देखिए हमारा 3 सूची है, 3 गो क्या, कौन कौन, एगो है संघ, एक तो कौन राज, एगो कौन समर्थी, किसने 3 सूची, एगो चौथा है क्या चौथा क्या अवशिष्ट सूची, सुने 3 सूची का, इस सूची का चर्चा कौन भाग में, भाग 7 में, संघ सूची, राज सूची और समर्थी। इन तीनों कहां से रहेगा, 1935। लेकिन अवशिष्ट सूची का नाम एक और है, समवर्ती का ऑस्ट्रेलिया से, या कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर। तो क्या तीनों सूची कहां से लिया गया है 1935 में नियम, लेकिन अवशिष्ट सूची कनाडा
समवर्ती सूची, ये नोट्स में ये लिखे, क्लियर है। राज्यपाल की नियुक्ति कहां से, ठीक है। अच्छा ये चीज आप लोग बताते हैं, आप लोग को पढ़ा है, देखिए अगर राष्ट्रपति अगर कोई भी जानकारी लेगा तो सुप्रीम कोर्ट के, अगर राष्ट्रपति कानून का जानकार नहीं होता है, राष्ट्रपति का अनुच्छेद थोड़ी याद है, भाग थोड़ी याद है, ये सब नहीं याद होता। मतलब ये तरीका आप बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कितने राष्ट्रपति पढ़े गए, अगर मान लीजिए कि कानून संबंधी कोई कानून उसको नहीं पता है तो राष्ट्रपति ना सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुनिएगा, तो उससे सलाह ले सकता है। तो क्या कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। कहां से लिया गया है कहना, कौन अनुच्छेद 143 बताया। तो क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं, कौन अनुच्छेद 143। चीजें हम लोग ये बात कहां से लिया है, इसी को कहते हैं परामर्शी न्यायालय, परामर्शी न्यायालय, परामर्शी न्यायालय, परामर्शी न्यायालय। उसी तरह क्या सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है कि नहीं, कानून का ले सकता है। क्या कौन अनुच्छेद के तहत 143, क्या कि कहां से व्यवस्था लिया गया है, कनाडा से। और ये तो आप एक चीज समझ लीजिएगा कि राष्ट्रपति को अगर मान लीजिए कानून का जानकार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट से जानकार ले रहा है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा भी नहीं कर सकता, क्या बताइए कीजिए, तो बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बाध्य है, नहीं। क्या राष्ट्रपति उसका बतिया मानने के लिए बाध्य है, नहीं। अगर मन करे तो राष्ट्रपति मान भी सकता है, नहीं मन करे तो नहीं मान सकता। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का मन करे तो दे भी सकता है, नहीं तो बात दोनों है जी। ठीक है, खत्म, कनाडा खत्म। ये चलता है ऑस्ट्रेलिया। 3 बज गया, तू टाइम देखे मेरे लुगा। आइए ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। अभी बताए समवर्ती सूची कहां से लिए हैं, हाँ तो समवर्ती, समवर्ती कहां से, बहुत अच्छा। और क्या देखिए हमारा सदन कब है, 2 ना जी, लोकसभा और सदन हमारा 2 है, लोकसभा एक तो कौन, राज्यसभा। सुनिए दोनों सदन में ना अगर मान लीजिए कि कोई बिल पारित करना हो, जिसे कोई जिसे विधवा विवाह के लिए अगर चालू करना हो, मान लीजिए फिर से, चाहे मान लीजिए 3 तलाक था ना मुस्लिमों के लिए, जैसे कितने लोग के दिमाग में भरम है कि मुस्लिम तलाक 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 कर दें तो शादी टूट गया। ऐसा ना कि तलाक 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 3 बार कर दे तो शादी टूट गया, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खाली ना गांव में ना नौटंकी फैला दिया गया है, खाली ना कि आप एक दूसरे के प्रति लड़ते रहिए। कहेंगे कि मुस्लिम का शादी ना तन्नी से जरूरत लिहन जा गया, तन्नी से जरूर इतनी जरूरत है तबे शुद्ध। इतना नौटंकी गांव में फैला दिया गया, इतना बातों को गंदगी तरह से पेश कर दिया ताकि आप लड़ते रहिए, ताकि आप क्या करिए। हम भी एक मुस्लिम हैं, वो भी क्या कला मुस्लिम में है, हम भी पठान है, लेकिन एक बात आप जान लीजिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल देखिए वही बात करे ना कि आदमी के दिमाग में क्या बैठ चुका है, चीज एकदम गंदगी। सेम टू सेम 3 तलाक 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 शादी टूट गया, ऐसा कैसे जी, ऐसा कैसे। तो ऐसा होता मार जैसे मेहर से झगड़ा हो, तलाक तलाक तलाक, फिर दूसर ब्याह, तलाक तलाक तलाक, फिर दूसरा ब्याह, तलाक तलाक। तो शादी होती कि भैया तू हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लिया हमको 3 तलाक बिल को पास करना, सुनिए लोकसभा स्वीकृति दे दिया, लोकसभा बिल पास हो गया कि 3 तलाक को रोका जाए, राज्यसभा करेगी नहीं, इसको नहीं रोका, तो दोनों मतलब सहमति हुआ नहीं, तो दोनों को एक जगह बुलाया जाता है, उसी को होता है संयुक्त बैठक। क्या संयुक्त बैठक कहां से लिया जी, देखा यार देखा, क्या संयुक्त बैठक कहां से ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए। हमारे क्या कि बताएगा लोकसभा राज्यसभा दोनों अपना मत एक जगह बैठ कर दे सकते, उसी को संयुक्त बैठक। क्या कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। क्या कौन अनुच्छेद 100, क्या कौन अनुच्छेद में है 100, क्या संयुक्त बैठक कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। क्या कौन अनुच्छेद में है 100। समवर्ती सूची भी कहां से, आइए चलते हैं। व्यापार का अच्छी वाणिज्य व्यापार समागम कौन भाग में है, 13 बताए ना, 13 में। ये कहां से लिया गया, यहीं से। क्या वाणिज्य व्यापार और समागम, क्या कहां से लिया गया है, क्या कौन अनुच्छेद में, तो 301 से 7 बताए थे ना। क्या वाणिज्य व्यापार समागम कहां से लिया गया है, क्या कौन अनुच्छेद 301, कौन से 301 ए रिवीजन, हाँ जी। नहीं जैसे कहेगा था ना समवर्ती सूची लिया गया उससे, लेकिन ना उसने सब समझे
तीनों सूची का बात कहा गया था 1935 अधिनियम में, लेकिन पूर्ण रूप से कहे तो कहां से गया एसटीएस। याद कीजिए, पूछेंगे अभी पूछेंगे 2 मिनट का टाइम खाली कराएंगे खाली पूछेंगे, आप सबसे पूछेंगे, खड़ा नहीं करेंगे इस तरह की। सुबह 35 से लेके कहां तक, ऑस्ट्रेलिया तक, यह कि इसको याद कराना बहुत जरूरी है। 1935 अधिनियम से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक याद कीजिए अभी। 1 सेकेंड, 2 मिनट इस तरह। चाह पहले ले दे दिया था। आइए इधर आइए। नोट्स का दे दे। नोट्स का पेमेंट और किसका किसका बाकी है? आप समझ में दे दिए ना? आप दिए हैं, और इधर तो सब लड़का सब दिए। अच्छा इनसे पूछ लिया, देखो हो कब पे देना है? 2480 धड़कन है स्कूल का। फीस का पैसा हमारे लगे लगा लेंगे। आज का 5 10 15 पंचाओं के 20 और देखिए कितना है। अच्छा 25 हो गया। ओके तो कितना दे रहा है? 2480। तो तुम्हारा जमा हो जा ना ना हम दे के मोबाइल में तो तू मार दे। ओके ओके घटा के बोला कितना हो रहा है? बता दे मैं तो सुन ना, दो तारे को कर निकलवा दे। निकलवा दिया तुम्हारा, जा तो निकलवा दिया दिया तभी ना, तो उनको दी शाम को जाके ले लिया। फीस आपका बाकी है, दे दिए हैं मतलब ऑनलाइन मरला चले थे। अरे तो ये पूछे थे कि हमके याद नहीं रहा हम हतना, लेकिन कोई नहीं। चलिए ठीक है। इफ्तिखार ऐसा ना क्या सुना बताओ थी। एक काला 5 का 5 10 15 पंचों के 20 20 इधर 20 अपन 20 21 22 23 20 दो कितना हुआ? 22 23 23 होगा ना। एक बिल्कुल को लेगा तुम्हारे तौर पे सामने निकल जी। किसका? तो पहली सॉरी का। हाँ अच्छा सुना देखो बताओ यही तू लेके जा 5 15 25 से फिर जाओ के बाद गोचिए ना। जा 20 25 जा। देखिए हल्ला करने के लिए टाइम दिया आप लोग को। धनी शहर है तो छूट करने लगिएगा इधर उधर। याद कीजिए तो आवाज याद करेंगे। देगा जी। समर्थित सूची कहाँ से लिए हैं? और 3 सूची और अनुसूची कनाडा से लिया। और शिष्ट कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है कौन? कौन अनुच्छेद? तो बताइए वाणिज्य व्यापार समागम कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। कौन अनुच्छेद? प्रस्तावना का शब्द कहाँ की है? बताएंगे भाषा ऑस्ट्रेलिया का। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से? कौन अनुच्छेद? यही तो कहते हैं राज्यपाल का पद। राज्यपाल का कार्यकाल द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ से? एकल नागरिकता, न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र, द्वितीय पाठ, अमेरिका। कौन सुनिए है? DPSC कहाँ से? आयरलैंड कहाँ से?
द्वितीय हिंदी में राष्ट्रपति निर्वाचक प्रणाली कहाँ से? राष्ट्रपति राष्ट्रसभा के सदस्यों का नामांकन राष्ट्रसभा में कितने मनोनीत होते हैं? राष्ट्रसभा में कितने मनोनीत होते हैं? कौन मनोनीत करता है? कौन क्षेत्र करते हैं? कौन कौन? और साहित्य ना कौन अनुच्छेद तक 12 मनोनीत नहीं बताते हैं? क्या कि 12 को मनोनीत होते 21 अनुच्छेद के तहत ये तो कहते ना। राज्यपाल का नीति कहाँ से? कौन नियुक्त करता है? संघीय प्रणाली कहाँ से? संघवाद कहाँ से? और सूची कहाँ से? बस ये तो कहते हैं वाणिज्य समागम व्यापार कहाँ से? कौन दोनों सुगम के बीच व्यापार? ठीक है, यही तो कहा था ना। चलिए आगे कराएं। टाइम कितना हो रहा अभी? 3 बजे के कम मिनट। आज दिनवा क्या नहीं बढ़ा था जल्दी जल्दी हो। आज जल्दी बढ़ा तो कौन ठीक नहीं लगता। हालत खराब होगी। और दिन छोटा होगा कि बड़ा होगा? कब के बाद बड़ा होता है? 25 दिसंबर के बाद क्या हो जाएगा? बड़ा नहीं, हम बढ़ जी एक साथ। चलिए यहाँ तक चलिए ऑस्ट्रेलिया करा देना। क्या करंट कराएंगे? एक साल करंट करिए। चलिए ऑस्ट्रेलिया क्या संयुक्त बैठक कहाँ से जी? कौन से? यहाँ तो क्या आपको पता है? तेरा प्रस्तावना जो है, हम भारत के लोग क्या प्रस्तावना का शब्द कहाँ से? प्रस्तावना का शब्द क्या? अमेरिका। प्रस्तावना का क्या शब्द या उद्देशिका का शब्द कहाँ से? अमेरिका। लेकिन क्या प्रस्तावना का भाषा? प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लेगी? क्लियर? तो क्या प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना का शब्द कहाँ से? क्लियर? तो प्रस्तावना का शब्द अमेरिका से, प्रस्तावना भाषा ऑस्ट्रेलिया से। यही तब हो गया। बताइए कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्र। एक बारे में हम आगे बता देंगे। चलिए ठीक है, ऑस्ट्रेलिया गया। आइए जर्मनी से चलते क्या करिए हम लोग? जर्मनी। आइए चलते जर्मनी से। हम बताए थे आपात उपबंध कहां से लिया गया? 1900। लेकिन आपात के समय हमारा मौलिक अधिकार का हनन कहां से लिया गया? जैसे सुनिए, आपात मतलब क्या होता है कि धारा 144 जैसे हर चीज समाप्त। जैसे भगवान में एक बार लगा था, आपको बताए थे धारा 144 रहा था। आप वहां पे कुछ कर आपात 3 तरह से लगता है, बता चुके 1000 बार। याद रखिए 3 तरह से। एक होता है बाह्य आपात, एगो आंतरिक आपात, एगो बीत होली वाला सिस्टम से बताए थे। बाहर खेल के नहीं होली दोस्तों संगे क्या होगा? बाहर भौजी घर में लगा देनी आंतरिक आपात। अगर पैसा कोई निकाल के निकल गया, 3 आपात है। यह कि आपात के चुने आपात के हमको ना सरकार बोलने का अधिकार दिया। हमारा संविधान जो है हमको बोलने का अधिकार दिया है। आप किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं, बोलने का अधिकार है। हमको चलने का अधिकार है। कोई ऐसा नहीं कि क्या आप चल नहीं सकते, चलने का अधिकार है। आपको रहने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, झुंड में चलने का अधिकार है। यहाँ झुंड में पढ़ा रहे हैं, इसका भी अधिकार है हमको। क्लियर? लेकिन आपात जैसे लग जाएगा ना, राष्ट्रपति शासन जैसे लग गए बिहार में, कोई घटना जाए, मैंने हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए, हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए, कोई बिहार घटना हो जाए, तो जैसे ही राइट लग जाएगा, आप 2 व्यक्ति से ज्यादा कोई व्यक्ति नहीं रह सकते। उसी होता है धारा 144 या राष्ट्रपति शासन। उसमें नहीं, उसी को आपात। तो आपात के समय आप घूम सकते हैं। तो ये बात कहां से ले आया था? जर्मनी से। आपात के समय आपका मौलिक अधिकार खत्म। हाँ, देखिए आपात के समय मौलिक अधिकार समाप्त कहां से? देखिए आपात के समय मौलिक अधिकार समाप्त कहां से हो गया है? जर्मनी से। कौन अनुच्छेद स्वतः समाप्त हो जाता है? 19।
19 खाली स्वतः समाप्त हो जाता है, कहेगा आर्टिकल 19 से एकदम स्वतः समाप्त। जैसे ही आप पात लगाना हमारा मौलिक अधिकार नंबर 19 काम खत्म। 19 क्या हो गया खत्म। कौन अनुच्छेद का 358, लेकिन 20-21 बना रही। हाँ 300 याद है ना, तो 359 के तहत 20-21 बना रहेगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जिसको कहते हैं निजता का स्वतंत्रता, प्राण का स्वतंत्र, प्राण और दैहिक का स्वतंत्रता 21, 20 और 21। और क्या है कि 19 क्या रहता है स्वतः समाप्त। कौन से 358 आपात समय मौलिक अधिकार समाप्त कहां से, जर्मनी से। आपात का प्रकार का देखिए इसमें लिखे हैं बस, ठीक है। आप बताइए आपात लिया कहां से गया है। आपात के समय हमारा मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है। अगर आपात लग गो तो ना आपको चलने का अधिकार, ना घूमने का अधिकार, ना बोलने का अधिकार, मीडिया सब काम खत्म, सब उसमें पावरफुल, होम गार्ड वाला पावरफुल हो जाएगा। सो डंडा लेके कहा इधर छुआ, तो होम गार्ड का पावर हो जाता है, दरोगा क्या था, सोच लीजिए कहना होता है एकदम पावरफुल। कोई मंत्री का अगर अपना काफिला लेकर निकल जाएंगे, इसलिए डीएम का बहुत बड़ा पावरफुल होता है। अगर आपको जिला में लगाना धारा 144 तो कौन लगाता है, डीएम। इसलिए याद रहे कि कहीं भी जाना हो, सुने कहीं भी जाना होगा राष्ट्रपति पीएम को, तो रास्ता भी निर्धारण कौन करता है, डीएम। कह रहे कि आपको इस रास्ता से जाना है तो इसी रास्ता से जाना है। इस वजह से डीएम का पावर बहुत ज्यादा हो जाता है, राजा होता है लोग, सोच लीजिए। जिला पूरे जिला का मालिक है जी डीएम, और राजा होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति, ऐसा थोड़ी है कि अनपढ़ थोड़ी डीएम बनता है, तो पढ़ा लिखा है। इसीलिए कहते ना कलम का ताकत सबसे बड़ा कर। आपका कोई कलम छीन सकता है लेकिन इल्म कोई छीनने वाला नहीं। आप दुनिया में किसी को झुका सकते, तो कलम एक चीज है जो सब झुकने पर मजबूर हो जाए। कलम के अलावा ऐसा कोई ताकत नहीं जिसको आप झुका सकते हैं, सब आपसे ताकत है। बंदूक से आप बंदूक से किसी को झुका लीजिएगा, मजाल है। पैसा से झुका लीजिएगा नहीं, बरम है। पैसा से झुका लीजिएगा। मुकेश अंबानी का गाड़ी लगा भी होगा और डीएम का गाड़ी अगर तो हटाना ही है। आपका करोड़ों का महंगा गाड़ी रहेगा रोड पर, डीएम चल देना तो रास्ता में किसी का गाड़ी रहने वाला। चलते देखते डीएम साहब चलते तो कोई गाड़ी सब साइड। तो पैसा का नहीं पावर है, उकाची पढ़ाई का पावर है, कलम का पावर है। देखिए कलम का पावर बहुत ज्यादा होता है। इसे कहते हैं आप लोग अभी देखिए, आप लोग अभी पीरियड है तैयारी करने का, इसके बाद बर्बादी, ये टाइम है आपके बाद, इसके बाद आपका टाइम खत्म हो जाएगा, आप नहीं पढ़ पाइएगा क्योंकि आपका ना मन नहीं लगेगा, पढ़ाई का मन नहीं लगेगा। कुछ किसी भी चीज का ना सीमा वाला पढ़े खाती, पढ़ाई का कोई सीमा होता है। कोई मैंने कि आप सोच रहे ना ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद में मन हटने लगा पैसे का कुल पढ़े के इतना पढ़ना है, मन डिस्टर्ब क्या काम से। क्या कीजिएगा, इस सब कंडीशन से दूर रहिए। हाँ मन विचलित हो जाएगा, जैसे तार विचलित हो जाला। कहोगे अपार के समय मौलिक अधिकार खत्म कहां से जरा, अरे प्रस्तावना का भाषा कहां से लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना सब अमेरिका, इसमें नहीं है, इसमें जर्मनी हो गया, चलिए खत्म, ये सब हो गया खत्म। जर्मनी हो गया, आइए चलते आगे। रूस ले हम लोग का लिए, रूस, आइए रूस। अब टिकलाते रहे ना जी, ला रहे ना ठीक। रूस से चलते हैं, रूस ले। रूस को पहले कहा जाता है यूएसएसआर, यूनाइटेड यूनियन सोवियत संघ रिपब्लिक ना जी। इसका पूरा नाम था पहले यूएसएसआर। क्या रूस का पहले नाम क्या था, यूएसएसआर। अब इसका नाम है रूस। क्लियर, रूस जानते हैं। देखिए ये देश है ना, पीला वाला जितना दिख रहा है ना, पीला, यहां से उठा सुनेगा। ये रूस। आप भारत देखे इसके आगे कितनी को लग रहा है, कौ गो भारत आ जाएगा इसमें, 6 गो भारत इसमें आ जाएगा, लगभग 6 गो भारत इसमें आ जाएगा रूस में। रूस इतना बड़ा देश है, इससे भी बड़ा देश था। हाई देखिए कहाँ तक था, ये पूरा रूस में था। ये जो 5 गो है ना, पहले रूस देखिए इतना में था, इस तरह था रूस। तो क्या रूस इतना कहता है, प्लेटो ग्रह के बराबर इसका क्षेत्रफल है। एगो ग्रह है रूस। रूस में अगर जाइएगा ना, रूस का यहाँ से यहाँ दूरी तय कीजिएगा ना, 11 मिनट टाइम आपको चेंज करना पड़ेगा। याद रहे रूस का टाइम जोन 11, हम लोग का तो एक ही होगा ना। अब कलकत्ता जैसे कहीं भी जाए एगो टाइम जोन मिलेगा, 5 मतलब फर्क है, वो टाइम जोन एक ही है। लेकिन रूस में जाए तो 11 बार अपने को आपको घड़ी चेंज करना पड़ेगा। याद रहे, हाँ 11 बार घड़ी को चेंज करना पड़ेगा, टाइम बदलेगा, टाइम चेंज हो जाएगा। इसमें 11 गो टाइम जोन है, इतना दूर में है, इतना दूर में प्लेटो ग्रह, समझ रहे हैं जी। जैसे पृथ्वी ग्रह ना, उस तरह प्लेटो ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह, उसके बराबर इसका क्षेत्रफल है। इसके आधा और बिहान वाला आधा क्या होता है,
आपको याद नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए कि रूस में पहले यही था, अलास्का यही नहीं रूस में था। रूस में ये भी पहले ना, ये भी रूसिया का भाग है। जैसे आप ग्लोब को इस तरह मुड़ेगा ना, इस तरह इस शॉर्ट जाएगा इसमें जाकर, तो ये अलास्का भी किसका भाग था? रूस का। सो ये कि रूस का इतना डिस्टर्ब हो रहा था इसको, इधर देखे तो इधर कुल दिक्कत इधर, इसलिए ना रूस अमेरिका को 1 रुपया में बेच दिया इसको, 1 रुपया प्रति स्क्वायर फीट में। कहने का सोचिए, हमनी के रात में चलती है और बनती है घर द्वार का दे दस अमेरिका के। सोचने की वाली बात है कि रूस के पास इतना क्षेत्रफल था, कहने का अर्थ है। तो क्षेत्रफल की वजह से क्या है, रूस का पहले नाम क्या था? यूएसएसआर। कम से कम ना 15 को देश में टूटा है। क्या रूस से कुल को देश टूटे हैं? 15। क्या कब टूटे? 1991 में। 1900। क्या रूस का पहले नाम था यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत संघ रिपब्लिक संघ है, यूनाइटेड सॉरी यूनियन सोवियत संघ रिपब्लिक। यानी कहना होता है क्या कि इसका नाम था रूस का पहले यूएसएसआर। क्या कब भाग में टूटा है? 15। क्या कब टूटा रूस? 1900। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। देखिए 1991 में टूटा 15 भाग में। क्या कौन आधार पर टूटा था? उसका नाम है डिक्की प्लान। डिक्की प्लान या उसको कहते हैं क्या चीज? बाल्कन प्लान। क्या कि रूस बताए कौन प्लान के आधार पर टूटा था? डिक्की प्लान या उसको कहते हैं बाल्कन प्लान। हमारा भारत से पाकिस्तान अलग भी इसी प्लान के आधार पर हुआ। जैसे भारत है ना जी, यहाँ पाकिस्तान अलग भी क्या हुआ है? किस प्लान के तहत? ये डिक्की प्लान या बाल्कन प्लान के आधार पर। क्लियर? तो भारत अलग, भारत से पाकिस्तान अलग। इसी तरह अमेरिका रूस से कौन देश टूटे हैं? 15। देखिए कौन कौन देश टूटा है बता रहे हैं। ये देखिए 5 देश है ना, KKTTU, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और एक कजाकिस्तान। ये 5 वही देश हो गए। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान 3 गो है, और मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस 3 3 6 6 5 11 हुआ, हो गया ना जी। एगो है यूक्रेन, यूक्रेन इसी से टूटा है, रूस से टूटा है। और एगो है 100 देखिए भूल रहे उसका नाम, अलास्का तो बाद में दे दिया, बेच दिया है ना 1991। खाली पिछले पीछे को टूटा है, खाली याद कीजिए को टूटा है। हाँ 15 कब टूटा? 1900। ऐसे चलते हम लोग रूस ले का लिए हैं मौलिक कर्तव्य। अगर आप घर में काम नहीं कीजिएगा तो मैं रूस ना, तो क्या कर्तव्य मैंने काम कहाँ से ले गया? अब वो बताया जी, तो क्या मौलिक कर्तव्य कहाँ से ले गया है? क्या मौलिक कर्तव्य हमारा रूस से लिया गया है। हम बता चुके मौलिक कर्तव्य के बारे में पूरा चीज, इसको कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। कुल कौगो था पहले 10 ठो, अब कौगो हो चुका है 11। 11वां कौन शिक्षक कब जुड़ा गया? 86-2002 में। कब जुड़ा गया? 42-1976 स्वर्ण सिंह समिति। हाँ और 10 हो जाए। तो यह मौलिक कर्तव्य कहाँ से ले गया है? रूस से। आइए चलते हैं। और रूस का क्रांति पहले बताइए तो कहा कब हुआ? 1917। सुनिए मौलिक कर्तव्य कौन होना चाहिए? 51 का क, 51 का क। इस वजह ना जी मौलिक देखिए रूस का क्रांति 1917 में हुआ था। तो यहाँ से ना भारत 3 गो शब्द लिया है, इसका नाम है असरा। कोड क्या जी? असरा। सुनिए असरा। तो सुनिए हमारे प्रस्तावना में 3 गो शब्द जोड़ा गया है, एगो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। न्याय की बात है। क्या हमारे संविधान के प्रस्तावना जो बताया ना, प्रस्तावना पहला पेज क्या है? प्रस्तावना। क्लियर? प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना क्या कि कहां से प्रश्न, प्रस्तावना शब्द कहां से? अमेरिका। प्रस्तावना भाषा से, प्रस्तावना में कहेगा असरा 3 गो शब्द कहां से जोड़ा गया है? रूस से। असरा मतलब आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और एक तो कौन? राजनीतिक न्याय। कहे कि हमारे बताए संविधान में न्याय कौ तरह का, प्रस्तावना में न्याय कौ तरह का? 3। आर्थिक असर कोड क्या है? असरा। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। तो ये रूस के क्रांति का नारा था, इसलिए कहे हमारा रूस ले का लिया जाए? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। क्या बताइए रूस के क्रांति से हमारे प्रस्तावना में 3 गो शब्द कौन कौन जुड़े हैं? असरा, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। किसी को दिक्कत? रूस से कंप्लीटेड। लिखिए रूस क्रांति कब? 1917। हाँ ये लिखिए पंचवर्षीय योजना कहां से लिया हम लोग? पंचवर्षीय योजना कहां से? पंचवर्षीय योजना कोई भी सरकार नियम निकालता है तो 5-5 साल का बताएं। पंचवर्षीय योजना कहां से लिया गया जी? रूस से। तो पंचवर्षीय योजना कहां से? क्या हम बताए? इसी नहीं बताए। हाँ तो पंचवर्षीय योजना कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया। और चलेगा रूस खत्म। रूस क्या हुआ? खत्म। 10 मिनट रुके, इसको कंप्लीट करना कि क्या जा रहे हैं? 10 मिनट के
10 मिनट बाद जाइएगा जहाँ जाना हो। लिख के आपको देंगे खुद कि हम यहाँ जा रहे हैं, बता के जाएंगे। अरे वो बोल रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमको यहीं पर जीना यहीं पर मरना है। घरे आइए चलते फ्रांस। फ्रांस गए यहीं पे हम गए फ्रांस से क्या क्या लिए गए, फ्रांस से क्या क्या लिए हैं, तो याद रखिएगा। फ्रांस से चलते हैं। फ्रांस का क्रांति कब 1709। फ्रांस से ना 3 गो शब्द देखिए, रूस से भी 3 गो शब्द लिए थे। कहा असरा लिए थे ना, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। क्या फ्रांस से भी 3 गो शब्द लिए, क्या चीज साहब? प्रस्तावना में 3 गो शब्द जो है, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, कहा से रूस से। और प्रस्तावना में 3 गो शब्द जो है, उसका कोड है साबस। स से स्वतंत्र, ब से बंधु, स से समानता। सुनिएगा, बहुत याद कीजिए, सुनिएगा। क्या कि स्वतंत्रता, बंधुता और समानता, ये कहां से हम लोग लिए हैं? फ्रांस। क्लियर? बस फ्रांस एक चीज लिया गया, क्या स्वतंत्रता, बंधुता और समानता कहां से? हाँ तो क्लियर। और गणतंत्र व्यवस्था भी कहां से? अच्छा, भारत तो पहले से गणतंत्र था ना जी, लिखी कर रहा है, लेकिन गणतंत्र व्यवस्था भारत का कहां से? फ्रांस। ये सब याद कीजिएगा। स्वतंत्रता, बंधुता और समान कहां से लिया गया है? फ्रांस। कंप्लीटेड। 60 को नहीं पढ़ाएंगे, मतलब 60 को देश थोड़ी याद करना। आइए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका टाइम है ना जी करंट के लिए भी 3-6 होता ना, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए दक्षिण अफ्रीका से का ये चैप्टर ना 1 घंटे 2 दिन का क्लास है, मैंने 1 दिन में कंप्लीट हो गया। आइए दक्षिण अफ्रीका में क्या है क्या बोलिए? नहीं याद होगा? याद है क्या? संविधान संशोधन कहां से ले गया है? संविधान को तोड़ने के बाद कहां से? कोई भी चीज फीका फीका लगता है ना, तो धर के लेके आना, खाना उठा के छीट के फेंक दो ना, तोड़ दो ना बर्तन हो। ये संविधान संशोधन कहां से? देखिए संविधान संशोधन हम लोग कहां से लिया है? दक्षिण। संविधान संशोधन कौन है? भाग 20। कौन भाग? 20। कौन अनुच्छेद? 368। कह देगा कि संविधान संशोधन कहां से? इसमें कोड में लिखे ना, क्वेश्चन में घेर का, इसकी राजधानी जोहान्सबर्ग है। जो सोने की खान कहा जी? किम्बरले। हीरे की? हाँ। अरे हीरे की कटाई कहाँ पे? हीरा मतलब हीरे का मतलब राजधानी हीरा मंडी, महाराष्ट्र या मुंबई, ये सब बता चुके आप लोगों को, ठीक है। डायमंड हार्बर, पन्ना का खान है जी। तो ये संविधान संशोधन कहां से लिए गए हैं? अरे आप लोग देगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन या नामांकन कहां से लिए थे? देखा आयरलैंड से नहीं लिए थे जी 12 को मनोनीत। तो आखिर राज्यसभा में सदस्यों का बताएगा निर्वाचन कहां से? राज्यसभा में चुनाव कैसे कहेगा? कहां से? दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया? दक्षिण। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। क्लियर? आगे राज्यसभा में क्या सदस्यों का नामांकन कहां से? आयरलैंड। क्लियर? 12 को मनोनीत कहां से? आयरलैंड। तो क्षेत्र से मनोनीत, ये सब याद रहे। आइए जापान से हम लोग का लिए बस खत्म है। आइए जापान से हम लोग का विधि के समझ प्रक्रिया, विधि द्वारा आपके क्वेश्चन याद किया, कोड याद किया। कोई भी सामान मैन्युफैक्चर में आगे कौन है? जापान से कोई मैन्युफैक्चर में आगे है, यानी कोई भी काम विधि से करता है। तो विधि द्वारा प्रक्रिया कहां से ले आए? कौन अनुच्छेद में? 21। कौन अनुच्छेद? आपसे पूछ देगा अनुच्छेद 21 कहां से ले आए? जापान से। खत्म। अब बताइए, और आप लोग बताइएगा, तो संविधान का अधिकांश भाग कहां से है जी? 1935 से। विधियों का समता कहां से? विधि के द्वारा प्रक्रिया, विधि का समझ संरक्षण है अमेरिका। आप लिखिए, छोड़िए तो लिखिए। संघवाद कहां से ले गए? कनाडा से। बोलिए चाप को बोलिए। परिसंघीय व्यवस्था कहां है? भारत में भी है, लेकिन बताएंगे कब है। भारत में भी परिसंघ है, लेकिन एक जगह खाली परिसंघ का यूज है। न्यायपालिका के लिए हम बताएंगे आगे, छोड़ दीजिए।
लिखित संविधान का उदाहरण कहां से लिया गया है? अमेरिका से। उभयनिष्ठ सूची कहां से लिया गया? नहीं, उभयनिष्ठ मतलब समवर्ती सूची कहां से है? आप कभी घबराइए मत, अगर अवशिष्ट सुनिए, उभयनिष्ठ कह दे समवर्ती कहता, आपको घबराना नहीं है, दोनों बातें की। तो उभयनिष्ठ सूची कहां से? चलिए ठीक है। राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित कहां? कनाडा। टिक रहे उसको, टिक रहे। राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित है कहां से? कनाडा। मतलब कि भारत की राजनीति अगर हो रहा है तो सबसे सर्वोच्च चीज क्या है? भारत का संविधान। लिखिए, क्वेश्चन छोड़े हैं 2-4 को, लिखिए उसमें बाद में डाले हैं कि भारत की राजनीति, वहीं पर पेज खाली है ना, उसमें भारत की राजनीति में सर्वोच्च पद क्या है? सर्वोच्च, ये भारत की राजनीति में सबसे सर्वोच्च है कौन? भारत का संविधान। क्या बताइए, पूरे भारत भर में सबसे सर्वोच्च क्या है? भारत का संविधान। क्लियर? क्या भारत की राजनीति में सबसे सर्वोच्च क्या जी? भारत का संविधान लिखिएगा। उभयनिष्ठ सूची कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। को उसको घेर कर लिख दीजिएगा, समवर्ती सूची इसी को कहते हैं ना। उभयनिष्ठ सूची क्या है? समवर्ती सूची। लिखिएगा, परिसंघ व्यवस्था भारत और अमेरिका दोनों में है। इस तरह लिखिए, रुकिए, ऐसे लिखिए तो भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ, ये भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ समान है किस लिए? भारतीय परिसंघ फाइनल हो गया। ये भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ समान है किस लिए? क्लियर हो गया? लिखिए क्वेश्चन, उसमें आंसर लिखिएगा। संविधान के निर्वचन के लिए, बहुत हाई लेवल में है आप लोग का पॉलिटिकल साइंस, याद रहे। निर्वचन के लिए, हाँ वे निर्वचन संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यानी भारत भी परिसंघ कब किस लिए कहा जाता है? क्योंकि भारत का भी परिसंघ और अमेरिका का परिसंघ समान इसलिए है क्योंकि न्यायपालिका हम लोग कहां से लेंगे? न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से? अमेरिका से। ठीक है, वही से याद कीजिएगा। इसलिए संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, परिसंघीय उच्चतम न्यायालय हो गया। ठीक है, भारत में कलेक्टर का पद मतलब डीएम का पद हम लोग कहां से लें? परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ये भारत में कलेक्टर का पद भारत में कलेक्टर पद हो गया, कहां से लिया गया? लिखिएगा, इंग्लैंड से। मतलब कलेक्टर मतलब क्या चीज? डीएम। लोक सेवा आयोग लिया गया 1935, वो में IAS IPS सब डीएम SP सब आ जाएंगे, ये बात है। कलेक्टर का पद कहां से लिया है? हाँ, इंग्लैंड से। ये भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव किसका पड़ा है जी? 1935 से। देखिए, भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ये भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा है 1935 अधिनियम का। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कहां से? कौन हटाएगा? अमीर आदमी, अमेरिका। चलिए, खत्म, ये चैप्टर कंप्लीटेड। अब कल से चलेगा अनुच्छेद, कल से चलेगा अनुच्छेद, पूछेंगे खाली।